जय श्री कृष्णा। भगवान महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। कार्तिक पूर्णिमा की पुरानी कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर था जिसके 3 पुत्र थे, तारकाश, कमलाक्ष, विदुनमाली। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तब उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिन रात कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन श्री ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें ये वरदान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का केवल दुरुपयोग ही करेंगे और सभी को परेशान करेंगे, इसलिए उन्होंने ये वरदान देने से इनकार कर दिया। श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग इसकी जगह कोई अन्य वरदान मांग लो। तब तीनों कहने लगे कि फिर उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ ही कर सके। तब श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें ये वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उन तीनों का वध करने की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान महादेव जी उन तीनों का वध करने निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीध में आए और जब अभिजीत मुहूर्त हुआ उस समय भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाई, दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। अब सुनिए भगवान मत्स्य अवतार की कथा। मान्यताओं के अनुसार एक बार एक प्रतापी राजा जिसका नाम सत्यव्रत था कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब सूर्य देव को तर्पण के लिए उसने अपने हाथ उठाए तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी वह मछली बोल उठी कि राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हुई और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आया। प्रिय श्रोताओं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी एक विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और फिर हमें ऐसी ही धार्मिक बड़ी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अगली सुबह जब सत्यव्रत नींद से उठा तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। तब मछली बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो कृपया ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूँ। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा और जब सरोवर छोटा पड़ गया तो उसे समुद्र में डाल दिया गया। अब आश्चर्य की बात ये हुई कि विशालकाय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण ही जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, जल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा।
तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी और उस समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। मैं उस समय फिर आपसे मिलूंगा। राजा ने भगवान का ये आदेश स्वीकार कर लिया और फिर ठीक 7वें दिन बाद जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र में अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्र सीमा को लांघकर सब कुछ जलमग्न करने लगा, तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। आदेश अनुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्त ऋषियों को सम्मान पूर्वक चढ़ाया। साथ ही महत्वपूर्ण अनाज, औषधियों को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। चारों ओर जल के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य स्वरूप में भगवान दिखे और भगवान से आत्म ज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि धन्य हो गए। जब समुद्र का प्रकोप शांत हुआ तब भगवान ने हयग्रीव का वध कर सभी वेद वापस छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य स्वरूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी कार्तिक पूर्णिमा की कथाएं। तो बोलिए भगवान महादेव की जय, विष्णु भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।